चंशीला का ट्रैक एक अलग ही एक्सपीरियंस था। थोड़ा मुश्किल, थोड़ा थकान भरा, पर हर कदम एक नया नज़ारा दिखाता गया। और अब एक नए सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। हर हर महादेव दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और अब यहाँ से निकल के मैं वापस आज ऊखीमठ जा रहा हूँ। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 7:15 और वैसे तो मैं उठ गया था 5:30 बजे, बट 6 बजे की बस मेरी निकल चुकी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ऊपर से दिखती है बस जाती हुई। और अब ये लास्ट बस आई है जो कि 7:30 बजे निकलेगी। वो तो मैंने आती हुई देख ली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से मैं फिर निकलूँगा बद्रीनाथ के लिए। रात मैंने ऊखीमठ में ही बिताई, पर ये रुकने का सिर्फ एक छोटा सा मोड़ है, क्योंकि अगला पड़ाव है बद्रीनाथ। और आज ऊखीमठ में ठंड बहुत बढ़ गई है। वैसे तो ये भी दिखा रहा है कि 8-9 बजे के करीब स्नोफॉल भी हो सकता है, बट लगता नहीं है स्नोफॉल होगा। चौपटा पे हो जाएगा लेकिन आज स्नोफॉल, आई मीन तुंगनाथ टेम्पल के आसपास। सुबह सुबह बारिश जरूर पड़ी है, लेकिन अभी भी पड़ रही है, क्योंकि जब मैं सुबह आया था ना बस का पूछने, तो 6 बजे निकल गई थी, तो हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। अब दोबारा पड़ने लगी। सो मुझे बस मिल चुकी है। अंदर बैग भी रख दिया है अपना। चलो बैठते हो बस सीट पे। बस वाले ने पता ना कहाँ उतार दिया, बीच रास्ते में। बोल रहा है यहाँ से पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा, और वहाँ से मुझे लेनी है जोशीमठ के लिए बस, क्योंकि मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। भाई बहुत भयंकर ठंड हो रखी है इस वक्त। तो लगभग 2 घंटे के सफ़र करने के बाद मैं रुद्रप्रयाग पहुँच गया हूँ, या फिर कहना चाहिए थोड़ा पहले ही उतार दिया गया है। बस स्टैंड अभी करीब यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और अब ये लास्ट स्ट्रेच मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा। ये सफ़र बस मंजिल तक पहुँचने का नहीं, बीच के हर मोड़ को महसूस करने का है। कभी कभी ये छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही यादों का हिस्सा बन जाती हैं। अभी मैंने पूछा किसी से बस स्टैंड कितना दूर है यहाँ से रुद्रप्रयाग का। 2 किलोमीटर। भाई कितना चलूँगा मैं, वेट तो मेरा बहुत कम होने वाला है जितने मैं घर पहुँचूँगा। नहीं यार, ये बारिश ना आ जाए बस। और पहाड़ों में देखो एक अच्छी बात है, आपके साथ कुत्ता ज़रूर आ जाएगा। एक डॉग आपके साथ ज़रूर आ जाता है अगर आप अकेले चल रहे हो तो। चलो, और बहुत दूर से आ रहा है मेरे साथ। तो भाई मैं आया था रुद्रप्रयाग, सोचा यहाँ से जोशीमठ जाऊँगा, जोशीमठ से बद्रीनाथ। बट बताया कि बद्रीनाथ के लिए तो अभी बंद है सब कुछ, बस वगैरह चल नहीं रही है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है जाने का। यहाँ से अब देवप्रयाग चलते हैं। मैं तो बोलता हूँ प्लान के हिसाब से कभी चल ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि प्लान बनाने वाला मैं नहीं, वो ऊपर बैठे हैं पहाड़ों पे, वही बनाते हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग, जहाँ पर 2 नदियों के संगम से एक गंगा नदी बनती है, तो वहीं चलते हैं। और सच में प्लान बनाने वाला मैं कौन होता हूँ? प्लान तो वो बनाते हैं जो दूर कहीं पहाड़ों में बैठे हैं। मैंने सोचा था बद्रीनाथ जाऊँगा, पर अब रुख बदल रहा है। अब सफ़र होगा देवप्रयाग का। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने का नहीं, एक नए अनुभव का नाम है। तो अब एक नए मोड़ की शुरुआत होती है देवप्रयाग की तरफ। तो अब बद्रीनाथ का प्लान छोड़ के मैं निकल चुका हूँ देवप्रयाग के लिए। और एक बात बोलूँगा, ये सफ़र वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था, पर हाँ वैसा है जैसा होना चाहिए था। और ये रास्ते, ये वाकई में कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। कहीं नदी अपनी रवानी में बह रही है, कहीं पहाड़ अपनी शान से खड़े हैं, तो कभी सड़क का एक तेज मोड़। हर पल एक नया एहसास, एक नया नज़ारा। ये सिर्फ रास्ते नहीं है, ये एक किताब है जिसमें हर सफ़र एक नया पन्ना लिख रहा है। शायद इसीलिए कहते हैं उत्तराखंड सिर्फ एक जगह नहीं है, एक एहसास है। और देवभूमि की यात्रा भी बहुत बाकी है। तो इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग, और भाई बारिश हो रही है यहाँ पर अभी। और बस यहाँ पर मेरे को उन दोनों नदियों का संगम देखना है। उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए, क्योंकि फिर मेरे को गंगोत्री के लिए भी जाना है। अब पता नहीं पहुँच पाऊँगा गंगोत्री या नहीं,
अगर नहीं पहुंच पाया तो फिर मैं हिमाचल निकलूँगा, थोड़ा बहुत हिमाचल में घूम के फिर घर निकल जाऊँगा। तो फाइनली मैं देवप्रयाग पहुंच चुका हूँ। हल्की हल्की बारिश हो रही है और हवा भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है और ये जगह भी एक अलग सुकून दे रही है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ संगम घाट की तरफ, जहाँ दो नदियाँ मिलकर एक नई धारा को जन्म देती हैं, माँ गंगा। करीब 200 मीटर पैदल चलने के बाद जब मैं ये ब्रिज क्रॉस कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले मुझे दिखती है भागीरथी नदी, जो बिल्कुल तेजी से बह रही है अपनी रवानी में, एकदम शोर मचाती हुई। ऐसा लग रहा है जैसे वो खुद अपनी कहानी सुना रही है। ये है भागीरथी, जो कि गंगोत्री से आ रही है, और आगे जाके देखेंगे तो 2 रिवर का संगम हो रहा है और दोनों रिवर अपना यहाँ पर नाम त्याग देती हैं और आगे जाके उस रिवर को बोला जाता है गंगा, जो कि हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में जाके मिलती है। तो इस वक्त मैं हूँ संगम घाट पे और मेरे राइट साइड में जो है वो है भागीरथी रिवर। तो जैसे ही मैं संगम घाट पहुँचता हूँ, मेरे राइट साइड में होती है भागीरथी, तेजी से बह रही है, शोर मचाती हुई, जैसे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही हो। और मेरे लेफ्ट साइड में है अलकनंदा, बिल्कुल शांत, एकदम गहरी और गंभीर, जैसे सब कुछ समझने वाली कोई योगिनी हो। एक नदी अपनी रवानी में, दूसरी अपनी शांति में, और दोनों मिलकर जन्म देती हैं एक नए जीवन को, माँ गंगा। ये सिर्फ पानी का संगम नहीं, ये प्रकृति की एक अद्भुत लीला है, जिसमें हर धारा का अपना एक अलग ही स्वरूप है। पहाड़ों की हर नदी की एक कहानी है और यहाँ 2 कहानियाँ एक हो रही हैं। ये सफ़र सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, अब आगे और भी अनुभव बाकी है। ये खूबसूरत सा संगम देख के अब मैं निकल रहा हूँ अपने नए सफ़र के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, भले ही खाना खाना भूल जाना।